हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू आवर वेल रिपीटेड सीरीज़। यहाँ से ही आएगा सीरीज़ गाइस, वॉइस सीरीज़। आज हम शुरू करने वाले हैं वॉइस सीरीज़ गाइस आपके लिए, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली एट माई चैनल। ठीक है, आपने पक्का ये देख ही लिया होगा अभी तक तो, ये सुन लो आपने देख लिया है। मैंने आपको जो पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि कैसे क्या करने वाले हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले की एक सेशन वीडियो डाली है मैंने, वो मेक श्योर चेक इट आउट। ठीक है, उसको चेक कर लेना आप लोग को। वो चेक नहीं करके कोई दिक्कत आ जाएगी तो उसको एक बार आप लोग चेक कर लेना, है ना। वो आपको एक बार चेक कर लेना है। क्लियर है गाइस, बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, इफ़ यू आर क्लियर विद दिस, मैं आपको फिर आज एक चीज़ सिखाने वाला हूँ जो हमारे YHS सीरीज़ से जो मैंने उठाया आप लोग के लिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। मतलब अगर तुम ये पढ़ लेते यू विल जस्ट एस द एग्ज़ाम। यू कैन एस द एग्ज़ाम, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग की टॉपिक आती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसके आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए क्योंकि मैं भी YSD पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया था बस ये आप लोग को। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेटा कंसोलिडेशन। जो डेटा कंसोलिडेशन होती है ना, उसकी भले ही यूज़ क्या होती है। अरे सर इसकी यूज़ क्या होती है, ये नहीं बता मैं, है ना। डेटा कंसोलिडेशन की जो यूज़, इसकी यूज़ क्या रहेगी डेटा कंसोलिडेशन, बहुत सिंपल सा है। डेटा कॉन्सोलिडेट बोलते हैं ना, कॉन्सोलिडेट करो, कॉन्सोलिडेट यानी कि तुम डेटा को जो रहेगा, डेटा को सेपरेट वर्कशीट से क्या करोगे, कवर करोगे। क्या करोगे, कॉन्सोलिडेट करोगे। क्या करोगे, गैदर करोगे। ये और नो, करता क्यों नहीं, ये और नो। सो व्हेन इट इज़ यूज टू गैदर टुगेदर, अब सोचो ये अगर वर्कशीट 1, ये वर्कशीट 2, ये वर्कशीट 3, आपने भैया क्या कर दिया कि एक बड़ा सा डेटा शीट ले लिया, है ना। तो इसको बोलेंगे मास्टर वर्कशीट। ये वर्कशीट 1, ये वर्कशीट 2, ये वर्कशीट 3। अब यहाँ से आपने डेटा उठाया, इसे उठाया, यहाँ से उठाया, तो ये जो बनेगा मास्टर वर्कशीट। तो ये जो फंक्शन है, ये जो हम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डेटा कंसोलिडेट। इसका मतलब इट इज़ यूज टू गैदर टुगेदर आवर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। क्लियर है। डिफाइन सब टोटल। व्हाट इज सब टोटल गाइस। सब टोटल मतलब भैया ये एक फंक्शन होता है बेसिकली, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन टोटल और ऐड डेटा, टोटल और ऐड, ठीक है। जो और एरे मतलब बेसिकली क्या होता है ना, कि एरे आप ये बोल सकते हो कि बेसिकली ये रहता है, देखो तो ये इधर एक ऐसा रहेगा, ये रहेगा, तो ये लेबल वाला रहेगा ना। जो अ ग्रुप ऑफ सेल, देखो ये दिया भी हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड रोज, ठीक है ना, वो होती है एरे को। तो एरे में आप क्या कर सकते हो, सोचो कि इसका एग्जांपल दे रहा है बढ़िया से आप लोग को। एक मिनट रुक जाओ गाइस, है ना, एक मिनट रुको। सपोज है ना, सपोज ये आप लोग को अगर एक टेबल समझ लो, डन, ठीक है। सपोज भैया यहाँ पर एक्स, यहाँ पर कुछ अल्फ़ा बीटा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिया है या 3 दिया है, ओके। अब तुम्हें क्या करना रहता है ना कि इसको तुम पकड़ोगे ऐसे कर, और यहाँ पर सपोज ये अगर आपका F1 की था, ये F2 कैसा था, तो ये रहेगा सब टोटल, है ना। यार देखो अब इसमें जो फंक्शन आपको ये इम्प्लीमेंट करनी क्या थी, सब टोटल फंक्शन, ठीक है ना। सब टोटल F1 इज टू F2 कॉलन। जब इसमें एंटर क्लिक करोगे, ये क्या कर देगा, एक आपका न्यू डेटा शो करना शुरू कर देगा, यानी कि दिस विल शो 10। इसमें तुम ये कह सकते हो, मगर ऐसे यहाँ पर 8 पकड़ लो, ठीक है ना। अभी ये एरे में हो गया, ये क्या है, ये हो गया रो में, ये था कॉलम में। अब तुम्हें ये ऐड करना है, तुम क्या करोगे, इसको ऐसे पकड़ोगे, सब टोटल। वैसे कि अगर अब देखो ये F1 हो गया, तो यहाँ पर समझ लो X1 X2, सब टोटल X1 इज टू X2 दिखा देगा इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये रहेगा सब टोटल का फंक्शन वर्क। क्लियर है, अरे समझे कि नहीं, फंक्शन क्लियर हो गया गाइस, गुड, फंक्शन क्लियर हो गया, बट बढ़िया। अब आ जाओ गोल सीक। अब देखो गोल सीक और सॉल्वर जो रहता है, इसे बच्चों को दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है, समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे समझना, ठीक है ना, अच्छे समझना। ये हो गया डेटा सीक, क्या देखो क्या दिया इधर, देखो तो इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सीक।
एग्जाम में गोल बोला डेटा मार्क्स सेम है, याद रखना। लेकिन आपको उसमें गोल बोलते, गोल बोलते इसको। सो पहले क्या करना है आपको, या लिखो गोल सीख, ये माना मैंने, और इसको समझ ऐसा है, ठीक है। ये आ जाएगा सॉल्वर। गोल सीख का डिफिनेशन पढ़ो एक बार। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ करेक्ट फाइंडिंग द करेक्ट इनपुट वैल्यू व्हेन ओनली द आउटपुट इज नोन। अब तुम्हें पता है अगर x + 3 आएगा 10, देन यू कैन सिंपली फाइंड x is 7। बोलो मानते हो कि नहीं? अरे यस और नो। ओके, यू कैन ऑल्सो से दैट x is √7²। यस और नो। अरे ये सर मुझे बताओ, मानते हो कि नहीं? मान रहे हो ना? बढ़िया है ना? वही है, क्योंकि तुम्हें भैया आउटपुट जब पता है तो देखो तुम्हारा वेरिएबल मतलब एक ही होगा। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करेक्ट इनपुट वैल्यू व्हेन द आउटपुट इज नोन। लेकिन वही तुम अगर जाओगे गोल सीख में करने के लिए, अब गोल सीख थोड़ा चैट वाला बनता है। गोल सीख क्या है? गोल सीख थोड़ा सा ना एलाबरेट है, मतलब गोल सीख इसी का बोल सकते हो फादर है, इसी का एक फादर है। कैसे? गोल सीख क्या करता है? अब गोल सीख ये करेगा, समझ लो। अब वही बोलेगा XYZ का बताओ कौन से इनपुटल वैल्यू बन सकते हैं। तो अगर मैं पता चले x + y + z हो जाएगा आप लोग का 8, तो x2 हो सकता है, y2 हो सकता है, z2 हो सकता है, x3 हो सकता है, y1 हो सकता है, z2 हो सकता है, x4 हो सकता है, y0 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वही तो है, इट डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। और ये भैया इट कुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज या मैक्सिमाइज द रिजल्ट। तुम अगर चाहते हो कि भैया एक्स वाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाए, है ना, यू वांट एक्स वाई ग्रेटर देन जेड, कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो। या 3 कर दोगे 6 हो जाएगा, या 2 कर दोगे, है ना। तो इट कुड बी मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। तुम्हें यू हैव टू अप्लाई सम सेट ऑफ रूल्स, समझ गए ना। मतलब गोल सीख सिंपली बोलोगे तो एक्सेल वेरिएशन, सॉल्वर एक्स वाई मल्टीपल वेरिएबल्स, यही है डिफरेंस गोल सीख और सॉल्वर का। इवन यू कैन सेट स्पेसिफिक डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स which have been basically defined. Now we come to सेल रेफरेंस। अब सर सेल रेफरेंस क्या होता है? सर ये हमें समझ नहीं आता है। सेल रेफरेंस से समझ नहीं आता है, सेल रेफरेंस समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सेल रेफरेंस देखो क्या होता है। अच्छा भैया किसको अगर आंसर लिख सकते हो बैठ के, मैं आपको ये एक बार देख लो। तुम चाहते हो कि भैया मुझे लिखना है ये 1 2 3 4 5 लिख सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके लिए इसको खाली कर देता हूँ, ठीक है ना। आई एम जस्ट क्या करो, इससे साफ कर देता हूँ। तुम भी एक परफेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो इससे, है ना। लो, ठीक है, उठा ले, बस स्क्रीनशॉट उठा ले इसका। टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सर, इसके बाद स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गाइस? ओके ओके गुड। हमने पढ़ लिया भैया सेल रेफरेंस के पढ़ेंगे नहीं, अभी सेल रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब सेल रेफरेंस समझना बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कंसेप्ट बहुत सिंपल सा होता है। देखो सेल रेफरेंस क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। एक वर्कशीट होता है ना, उसमें कितना सेल हो गया, इस रेंज ऑफ सेल्स जो, ठीक है ना। एंड इट कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटास दैट यू वांट द फॉर्मूला टू क्रिएट कैलकुलेट। क्या कर सकता है सेल रेफरेंस? कुछ ये होता है, ये जो डब्बा वब्बा रहता है ना आप लोग का, तो आप ये सकते हो कि ये भैया एक, अच्छा भाई आपको पता है नहीं, दिस इज ओनली कॉल्ड सेल। ये एक छोटे को बोलते सेल, और रेंज ऑफ मतलब ये पूरा ऐसा बंडल बोलोगे, ठीक है। मतलब सो इट कैन बी यूज टू फाइंड दी वैल्यू, इससे आप वैल्यू ढूंढ सकते हो या डेटा, ठीक है ना। जो आप जैसे सपोज मैंने वही बता रहा हूँ आपको, देखो देखो सपोज आपको चाहिए ये वाला सेल का डेटा, यू अप्लाई सेल रेफरेंस, अप्लाई किया, क्या करेगा, इट विल बेसिकली व्हाट विल इट डू, इट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटा, ठीक है ना। ये वैल्यू डेटा निकाल देगा
जिस जो आप फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हो, सब अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया, डिवाइड अप्लाई कर दिया, तो क्या करेगा, इट विल फाइंड द वैल्यू और डेटा, ठीक है, दैट वी वांट द फॉर्मूला टू क्रिएट। क्लियर है? ये हो गया सेलर रेफरेंस। अब आ जाओ, नेम द वेज विन विच वी कैन क्रिएट रेफरेंस टू अ शीट। ठीक है, तो रेफरेंस टू अ शीट कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, यू कैन डू बाई माउस और बाई कीबोर्ड। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपर लिंक? अब हाइपर लिंक कैलकुलेट कैसे यूज होता है, थोड़ा कंसेप्ट समझ जाइएगा, है ना, तो ईजी पार्ट है, ज़्यादा समझना नहीं है ना। सो हाइपर लिंक जो होता है ना, बेसिकली हाइपर लिंक जो होता है, दे आर बेसिकली यूज इन कैल्क्स। हाइपर लिंक जो हो जाते हैं कैल्क में यूज होता है। कैल्क में यूज होता है किस चीज़ के लिए? सपोज आपको एक्स से जाना है वाई, वाई से जाना है जेड, जेड से जाना है एफ। क्या सर, ये सर समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, है ना। देखो डेफिनेशन पढ़ लो, ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। बेसिकली बता दिया है कि भैया इट कैन बी यूज टू जम्प टू डिफरेंट लोकेशंस फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट और लीड टू अदर पार्ट ऑफ द करंट फाइल, है ना, कि भैया आप इससे अलग ही लोकेशन स्प्रेडशीट के अंदर भाग सकते हो, या आप दूसरे पार्ट्स करंट फाइल के भाग सकते हो, या दूसरे फाइल या कोई दूसरे वेबसाइट में भी जा सकते हो। ये हो गया हाइपर लिंक। आपने देखा होगा, इफ़ यू एवर सीन, कुछ PDF होती है, ठीक है ना, आप देखोगे देयर आर सम PDF, ओके, पेपर डॉक्यूमेंट फाइल। उनमें क्या रहता है ना कि जब ऐसा लिखा रहा कि कोई सपोज कुछ लिखा है, बोला बाय नाउ, आपको एक लिंक दे देगी, हाइपर लिंक, उसमें लिखा हुआ क्लिक हियर। अब जब जाके इस पर ऐसा करके क्लिक करोगे ना, ये रहेगा दिस विल डायरेक्टली टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट, जो इसका वेबसाइट है। क्लिक हियर लिखा नहीं होता, एक्चुअली दिस इज एम्बेडेड इन समथिंग कॉल्ड, जो भी आपका xyz.com फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, ये एक्चुअली होता है, लेकिन वो दिखते क्लिक हियर, दैट इज एम्बेडेड इन, ठीक है, बट यू एक्चुअली क्लिक द लिंक। इसी को ही बोलते हैं हाइपर लिंक, इसी को ही बोलते हैं हाइपर लिंक। और ये कैल्क्स में यूज होता है बेसिकली, ठीक है ना, जिससे दूसरे लोकेशंस में भैया वही, आप चाहे स्प्रेडशीट के अंदर हो, चाहे वो दूसरे पार्ट्स हो स्प्रेडशीट के, चाहे वो डिफरेंट फाइल्स हो, चाहे वो अलग वेबसाइट्स ही हो। अब एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि भैया हाइपर लिंक से क्या टाइप्स होते हैं। आपसे ज़्यादा पूछेगा टाइप्स बोलो, ये डिफरेंस बोल दो, ठीक है। तो हाइपर लिंक जो रहते हैं, 2 टाइप के टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है ना। हाइपर लिंक जो रहेंगे ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपर लिंक्स, याद रखना इस बात को। एक रहता है भैया, अगर टारगेट इनिशियल है, क्या सर समझ नहीं आया, देखो, एक एब्सोल्यूट हाइपर लिंक जो होता है, एब्सोल्यूट हाइपर लिंक जो होता है, ये तभी काम करना बंद करेगा जब क्या होगा, टारगेट को तुम मूव कर दोगे, क्योंकि दिस इज एब्सोल्यूट। अगर ये मेरा रीजन एब्सोल्यूट है, तो अगर इस टारगेट को से मूव कर दोगे बीटा पे, तो ये क्या कहते हैं, दिस विल वर्क, स्टॉप वर्किंग। और रिलेटिव हाइपर लिंक तभी स्टॉप करेगा वर्क अगर भैया स्टार्ट और टारगेट लोकेशन जो है दे चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब क्या होगा कि तुम अगर ऐसे भेज रहे हो, अब भैया ये x है, ये y है, तुमने क्या कर दिया, यहाँ भी भैया यहाँ लेकर आ गए, और y से तुम लेकर आ गए बीटा, तो ये जगह दिस विल स्टॉप वर्किंग। कौन सा रिलेटिव हाइपर लिंक। यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइपर लिंक, अगर टारगेट चेंज कर दिया जाएगा, इट विल स्टॉप वर्किंग। क्लियर है? ये डिफरेंस रहता है एब्सोल्यूट और हाइपर इसका। आई होप क्लियर है ये डिफरेंस। यस, स्क्रीनशॉट टाइम फटाक से लो। फटाक से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जो लेना ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। एडवांटेजेस बताइए एक स्प्रेडशीट को शेयर करने का, है ना। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ शेयरिंग अ स्प्रेडशीट? एक तो भैया ये क्या करता है कि जो डेटा एंट्री की जो स्पीड होती है ना, डेटा एंट्री की जो स्पीड रहती है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। क्योंकि देखो, एक स्प्रेडशीट में भैया बहुत सारे लोग, चाहे वो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा डैश लोग जो होंगे, अलग अलग जगह से एक ही स्प्रेडशीट पे काम कर पाएंगे, अलग अलग। सोचो कि अब ऐसा रहा कि ये वाला जो डेटा है ये फुलफिल करेगा, ये वाला जो डेटा है ये फुलफिल करेगा, ये वाला जो डेटा है ये फुलफिल करेगा। तो देखो वर्कशीट जो है वो स्प्रेडशीट जो फटाफट बढ़ जा रही है ना, है ना। ये क्या कर रहा है, स्पीड कर रहा है, अपनी डेटा एंट्री को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। और इसलिए भैया दिस इज़ वेरी सूटेबल
फॉर योर कोलैबोरेशन पर्पसेस, ओके। और ये वाला क्वेश्चन भी है अपना रिपीटेटिव टर्म में बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, याद रखिएगा, है ना। बहुत बार रिपीटेटिव टर्म में ये आ चुका है आपके मतलब एग्जाम्स में, याद रखो। तो इसको पढ़ के जाना, ये मतलब बताओ तो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ही भैया आप लोग के केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाएंगे, CVQ क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसमें से आपके शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर नहीं बनेगा, मैक्रो में शॉर्ट आंसर ही बनेगा, ठीक है। और ये मैं बोलूँ तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये, तो इसको ऐसे समझ के जाना है। मैक्रोज जो होती है ना, मैक्रोज बेसिकली क्या करती है कि भैया टाइम की बचावट के लिए होती है। किस चीज़ की होती है? टाइम बचा दो सर, टाइम बचा दो बस, है ना। तो अगर टाइम बचाना रहेगा तो तुम मैक्रो यूज़ करो, सिंपल। यू वांट टू सेव टाइम, यूज मैक्रो। मैक्रो क्या करता है, जब भी सपोज भैया सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ एक, है ना। अभी अगर आप सोचो भैया आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ रिसिप्ट। सपोज भैया आप कोई मॉल में काम करते हो, है ना। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, पावर नहीं है, ये मत क्या ना P' P1 P2, ये पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट फिजिक्स का, इस ओके। अब ये हो गया प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। अब ये वाला जो देखा हमेशा यह लिखा रहेगा ना टोटल। तो एक्चुअल में क्या करते हो कि भैया ये जो भी है P1 में यानी कि X1 X2 X3 में आप लिखते हो ना, सम टोटल कैपिटल में X1 X2 X3 सेमीकोलन, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। और यहाँ पर सपोज भैया आपको एक और लगाना है कि आप लोग कितना एवरेजली स्पेंड कितना रहता है आप लोग का इधर। तो यू विल अगेन यूज एवरेज फ्रॉम X1 to X3 फ्रॉम लास्ट 2 years या लास्ट 1 year। तो आप ये लगा लोगे, क्लियर है। लेकिन आपको ये जानना है कि यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एवरी सिंगल डैम टाइम, ठीक है। आपको फॉर्मूला हर बार लगानी पड़ती है। अरे दिक्कत तो यहाँ आ जाती है। तो यही उसी चीज़ को भैया अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैक्रो भैया क्या, जब सेम सेट ऑफ टास्क, जैसे कि ये फॉर्मूला लगाना रिपीटेडली डन किया जाए, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो या कोई सिमिलर फॉर्मूला लगाना है सिमिलर रेंज ऑफ डेटा में, है ना। वो चाहे आप लोग का भैया फॉर्मेटिंग हो या अप्लाइंग सिमिलर फॉर्मूला इन सिमिलर रेंज ऑफ डेटा, ठीक है ना, तब मैक्रो से यूज किया आता है। ये भैया अब सोचो ये वजह एक्शन है, तो इस यू कैन यूज़ टू नेम दिस सेट ऑफ एक्शंस, ठीक है ना। इस बोलोगे भैया बिल एक्शन, ठीक है ना। तो सेट ऑफ एक्शन का आप नेम भी कर सकते हो। ये हो गया मैक्रो, ठीक है। ये हो गया मैक्रो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मैक्रो। क्लियर है, मानते हो कि नहीं, बोलो मानते हो कि नहीं। मैं आपको एक अभी श्योर शॉट एक मैं आपको वो देता हूँ, एक स्लो। अभी अगर इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड द नोट्स यू कैन रिकॉर्ड, ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू अ चांस टू रिकॉर्ड द नोट्स, सो रिकॉर्ड इट। ये इधर हियर यू गो। क्लियर, हमारा नेक्स्ट वाले में हमारा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। नाउ यू काउंट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, आप लोग का वो वाला हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप लोग का श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट समाप्त हो चुका है। तो इसी खुशी में, ठीक है, इसी खुशी में आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं।